सिर्फ 3 बार पहली रबीउल अव्वल को गौसे पाक का ये वजीफा अभी पढ़ो, अभी करोड़पति बनो। ये वो वजीफा है गौसे पाक ने अपनी किताब में लिखा। दोस्तों पहले ये वजीफा सुनो। देखें इस वजीफे की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा। गौसे पाक ने अल्लाह की कसम खा के फरमाया है ये गैबी दौलत को हासिल करने वाला। देखें सिर्फ आप लोग ये वजीफा सुन लें, ये मौका साल में एक बार मिलता है। पहली रबीउल अव्वल का गौसे पाक का बताया हुआ वो सच्चा वजीफा। दोस्तों पहले खुदारा ये वजीफा सुनो। अगर समझ में ना आए तो छोड़ देना, मैं पहले वजीफा बताता हूं, बाद में बात करूंगा। पहले वजीफा सुन लो, फिर जहां जाना हो चले जाना, छोड़ देना वीडियो, ना पढ़ना। दिल नहीं मानता तुम्हारा, ना पढ़ना। खुदा की कसम पहले वजीफा सुन लो। देखो मेरे दोस्तों भाई बहनों, आप गरीब हैं, फकीर हैं, आपने फौरी तौर पर अपने सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर जैसा बेहतर लगे, पहली रबीउल अव्वल पीर के दिन आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, देखिए आप कहीं भी हैं, दुनिया के जिस शहर में है, जिस गांव में है, जिस गली जिस मोहल्ले में है, आपने या मोहम्मद या मुस्तफ़ा के साथ एक ऐसा खुफिया अल्फाज, एक ऐसा राज गौसे पाक का। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, जब भी जिस घर में भी रबीउल अव्वल की पहली तारीख को 100 साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों, रब के प्यारे महबूब की विलादत का महीना है। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब की विलादत की खुशी में या मोहम्मद या मुस्तफ़ा पहली तारीख का ये वजीफ़ा पढ़ने वाले की ज़िंदगी पूरा साल खुशियों में भर देते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, खुदा की कसम इस जैसा वजीफ़ा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। अपनी पूरी ज़िंदगी घूम लो, लोगों के दरवाज़ों पर ठक ठका कर चले जाओ, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें ये वजीफ़ा ना मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। जिस वजीफे ने मेरी तकदीर बदली, जिस वजीफे ने मुझ फकीर को बादशाह बना दिया, जिस अमल को मैंने लाखों लोगों पर आजमाया और लाखों लोगों की तकदीर बदल गई, फकीर बादशाह बन गए, मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन गए। ए मेरे दोस्तों, खुदा का वास्ता जिंदगी में एक बार पहली रबीउल अव्वल को सिर्फ 3 बार, ए मेरे दोस्तों सिर्फ 3 बार ये खुफिया अल्फाज पढ़ लेना, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। अब मैं आपको डायरेक्ट वजीफा समझाने लगा हूं। देखो आप बीमार हो, परेशान हो, कर्जों में हो, बे औलादी है, रिश्तों में बंदिश है, कोई जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस अगर आप पर मुसलत है, शोहर मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, माँ के घर छोड़ गए, कोई भी मसला है, इस अमल को पढ़ के अल्लाह पाक से मांगे। ये गैबी दौलत को हासिल करने के साथ साथ ये वो मौका है, ये गरीब को गरीब नहीं छोड़ता, ये फ़कीर को फ़कीर नहीं छोड़ता। सिर्फ 3 बार देखो, मुझे झूठा समझ के पढ़ लो, ये समझ लो ये बंदा झूठ बोल रहा है, मुझे झूठा समझ के खुदा की कसम ये वजीफ़ा पढ़ लो, लेकिन सारी जिंदगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे कि आपने जो वजीफ़ा बताया खुदा की कसम सच्चा है। आपने जो वजीफ़ा बताया हमारी गुर्बत और गरीबी दूर हुई। अगर एक दिन में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हुई तो जूते से मेरी पिटाई कर देना, ये मेरा गिरबान हाजिर है, दोनों हाथों से मेरा गिरबान पकड़ लेना, मेरे मुंह पर थूक कर चले ना। अगर 1 घंटे में तुम्हारी पहली रबीउल अव्वल, 1 रबीउल अव्वल 1 घंटे में मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना, गौसे पाक की कसम ये वजीफ़ा सच्चा है। अब आपने करना क्या है, देखें पहली रबीउल अव्वल पीर का दिन है, आज पूरी रात पीर की है, कल पूरा दिन पीर का है। इसी पहले दिन पहली पीर को आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। पहली तारीख है रबीउल अव्वल की, ये हर पीर का अमल नहीं है, याद रखिएगा। आज जो पीर पड़ी है पहली तारीख रबीउल अव्वल की, इसी पीर को आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ दिल करे बैठ कर पढ़ना, जहां दिल करे बैठकर पढ़ना, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना। सबसे पहले नंबर पर आपने या मोहम्मद को पढ़ना है। देखो 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 मेरे दोस्तों, देखो आपने या मोहम्मद को हज़ारों लाखों बार पढ़ा, लेकिन आज तक आपने खुद शिकवा किया कि हमारे हालात ना बदले, क्योंकि आपको कोई ख़ास मौके पर ख़ास वजीफ़ा बताया ही नहीं गया, आपको अल्लाह वालों के वो राज बताए ही नहीं गए जो जिससे दुनिया जहां में लोगों ने दौलत हासिल की, अपनी परेशानियों को दूर किया, अपने बिगड़े काम सवारे। हमने पिछले साल ये अमल तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार लोगों को दिया था। अल्लाह पाक की कसम सारे माला माल हो गए, जिन्होंने भी पढ़ा माला माल हो गए, और जिन्होंने लेकर किसी को बताया वो भी माला माल हो गए। देखें अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है और आपके किसी गरीब भाई बहन दोस्त रिश्तेदार तक ये वीडियो नहीं पहुंची,
तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उन तक भी ये वीडियो पहुंचानी है। अल्लाह की रज़ा के लिए उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दें। देखिए, सिर्फ अपना ना सोचें कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरी हर मुराद पूरी हो जाए, मेरे ऊपर से जुल्म ज़्यादती ख़त्म हो जाए, नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, मेरी नाफरमानियाँ करने वाले ख़त्म हो जाएं, लोग मुझसे मोहब्बत करें। देखिए, सिर्फ अपना ना सोचें। अगर आप चाहते हैं अल्लाह को राज़ी करना, अपनी दुनिया आखिरत सवार करना, तो ये वीडियो शेयर करें। अपने बहनों भाइयों तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अल्लाह की रज़ा के लिए, खुदा का वास्ता अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर कर दें। आपकी दुनिया आखिरत सवर जाएगी मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बड़ा मुजर्रिब और ताकतवर वजीफ़ा बताने लगा हूँ पहले नंबर पर। अब आपने पहले नंबर पर बड़े सुकून से, इत्मीनान से, एक भी जुमला यहाँ वहाँ किए हुए, एक वर्ड भी खुदा का वास्ता यहाँ से वहाँ ना करना, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखो, आज या तो दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज पहली रबीउल अव्वल को पीर के दिन मेरा बताया हुआ ये दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा पढ़ लेना। किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी के तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले ना हाथ बन जाए। अगर आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए तो ये मेरा गिरबान दोनों हाथों से पकड़ लेना और जूते से मेरी पिटाई लगाना। बीमारी भी दूर, परेशानी भी दूर, कर्जे भी दूर, बेऔलादी भी दूर, रिश्तों में बंदिश ख़त्म। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी जिंदगी, खुदा की कसम, अगर खुशियों में ना बदल जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। क्योंकि आज पहली रबीउल अव्वल पीर के दिन जिस घर में ये तस्बीह, ये वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सेकंडों में माला माल करने वाला, गुर्बत और गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाला ये सच्चा वजीफ़ा आपने किस तरह पढ़ना है? सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक बार, सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा, जो मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है मेरे दोस्तों, आपने पहले नंबर पर देखें या मोहम्मद का वजीफ़ा सामने दिख रहा है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में या मोहम्मद देखें, नबी पाक का ज़ाती नाम है और यही इस अमल की ताकत है। पहली रबीउल अव्वल को जब कोई बंदा या मोहम्मद या मुस्तफ़ा का ये 3-4 चीज़ें बताई हुई तादाद में, बताई हुई तरतीब से पढ़ता है, रब का लाडला बन जाता है। रब के प्यारे महबूब का नाम एक ख़ास अंदाज में गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से जब कोई दुखियारा पहली रबीउल अव्वल का ये वजीफ़ा पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम, उसकी गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। सारी ज़िंदगी मैंने एक बार, अगर जिसने एक बार पहली रबीउल अव्वल को ये वजीफ़ा पढ़ लिया, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी आंखों से लोगों को दौलत में, पैसों में डूबते हुए देखा है। लोगों की बड़ी से बड़ी मुश्किलातों को, परेशानियों को मैंने अपनी आंखों से हल होते हुए देखा है। फ़कीरों को बादशाह बनते हुए देखे। मैंने 5 साल पहले पहली बार ये वजीफ़ा जब पढ़ा था, खुदा की कसम मैं फ़कीर था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। रबीउल अव्वल की पहली तारीख के ये वजीफ़े ने मेरी तकदीर को बदल दिया, मुझ फ़कीर को बादशाह बना दिया। देखें, मैंने अल्लाह पाक से वादा किया था कि मैं अपने दुखियारे बहन भाइयों को ये सच्चा वजीफ़ा बताऊंगा। आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। आज रब से वादा किया हुआ मैं पूरा कर रहा हूँ। आज अपने उन बहन भाइयों को जो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, मैं कल वापस कर दूंगा, मैं परसों वापस कर दूंगा। ए मेरे दोस्तों, कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? ए मेरे दोस्तों, कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे? खुदा का वास्ता आज इस अमल को पढ़ लो, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दौलत में, पैसों में खेलोगे। सारी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे, रूठा हुआ महबूब तुम्हारे कदमों में होगा, जालिम शोहर तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए, कर्ज़ों के लिए पहली रबीउल अव्वल को किसी भी जगह पर बैठ जाना, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर, अगर याद हो, दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लेना। चाहे आपको देखें दुरूद इब्राहिमी अगर याद ना हो तो छोड़ दें, आप सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर, और अगर आप लोग कोई छोटा सा दुरूद शरीफ जानते हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर ना जानते हो तो कोई बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर भी आप लोग अमल को शुरू कर सकते हैं। अब आपने अमल का पहले नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है मेरे दोस्तों।
अल्लाह वालों, पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा सामने आपसे दिख रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का वजीफ़ा शायद अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा हो। अल्लाह वालों, पहले नंबर पर आपने या मोहम्मद, इसके साथ सिर्फ एक जुमला शामिल करना है। आज नबी पाक से आपने मदद मांगनी है। आज पहली रबीउल अव्वल में, आज नबी पाक के विलादत के महीने में, आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपने पहली रबीउल अव्वल को पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा या मोहम्मद, और साथ में सिर्फ एक जुमला या मोहम्मद के साथ सिर्फ एक जुमला शामिल करते ही दोस्तों भाइयों बहनों, आपकी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। सिर्फ पहला वजीफ़ा देखिए, सारी चीज़ें एक जगह पर बैठ कर पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 30-40 सेकंड लगेंगे बमुश्किल से। एक आधी मिनट में अगर ज़िंदगी संवर जाए, हालात बदल जाए, बीमारियां परेशानियां दूर हो जाए, तो दोस्तों भाइयों बहनों, ये बुरा सौदा नहीं है। या मोहम्मद के साथ आपने क्या शामिल करना है? अल मदद। देखें, या मोहम्मद अल मदद ये एक बार हो गया, या मोहम्मद अल मदद ये 2 बार हो गए। देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा और चला जाऊंगा, पढ़ोगे तो हालात आपके बदलेंगे। या मोहम्मद अल मदद, या मोहम्मद अल मदद, या मोहम्मद अल मदद। आपने सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है? पहला वजीफ़ा या मोहम्मद अल मदद का वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ 11 बार, 11 टाइम। पहला वजीफ़ा जब पढ़ ले तो वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा। ये नहीं कि पहला वजीफ़ा पढ़ा तो फिर आप लोग चले गए, फिर कुछ देर बाद वापस आए। अल्लाह वालों, इस तरह ना कीजिएगा। इसी वजह से आपके वजीफ़े असर नहीं करते। आप लोग वजीफ़ों के दरमियान, जब पूरा कोई अमल बताया जाता है तो दरमियान में आप लोग वक्फे लेते हैं, एक वजीफ़ा पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। इस तरह ना करें, एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगिएगा। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें 11 बार या मोहम्मद अल मदद ये 1 बार हो गया, या मोहम्मद अल मदद ये 2 बार हो गया, या मोहम्मद अल मदद ये 3 बार हो गया। इस तरह 11 बार अच्छी तरह काउंट करके पढ़ लें। कमी पेशी ना हो तो वहीं बैठे बैठे साथ ही में आपको या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा दिख रहा है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आज मेरे बताई हुई तरतीब से या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएगा। तुम्हारी अक्लें हैरान रह जाएंगी। तुम कहोगे, या अचानक तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, आप कहेंगे, कल तक तो ये दर दर की ठोकरें खा रहा था, कल तक तो ये लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? लोग पूछेंगे, लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें भी तो बताओ, ऐसा क्या पढ़ लिया अचानक के रब ने तेरी सुन ली। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इस वीडियो को, इस अमल को शेयर करें अल्लाह की रज़ा के लिए, और ख़ुद भी पढ़ें, लाजमी पढ़ें। आज कितनी भी मसरूफियत हो, देखें शैतान आपको इस अमल से हरगिज़ दूर करेगा। क्योंकि अगर आपने पहली रबीउल अव्वल को पीर वाले दिन ये वजीफ़ा पढ़ लिया ना, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी गुर्बत गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और शैतान ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा, वो आपके दिल में वसवसे डालेगा, वो आपको वर्गलाएगा। लेकिन आपने हर हाल में ये वजीफ़ा पढ़ना है अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। मेरे दोस्तों, अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अमल में फौरी तौर पर शामिल करना है, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, नामुकम्मल है। अल्लाह वालों, अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा सामने आपको दिख रहा है। देखिए, आपने पहला वजीफ़ा पढ़ लिया या मोहम्मद का, या मोहम्मद के साथ आपने अल मदद को शामिल किया, यानी कि या मोहम्मद अल मदद, या मोहम्मद अल मदद। इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। ये वजीफ़ा या मुस्तफ़ा का है। अल्लाह वालों, या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इस अमल में सेकंड नंबर पर आपने आज मेरे बताए हुए तरीके से या मुस्तफ़ा को पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह सारी मुश्किलात, सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी तकलीफ़ें मिनटों नहीं सेकंडों में दूर हो जाएंगी। मोहब्बत में अगर नाकाम हो, महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। शोहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम कदमों में, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। नफरत करने वाले सारे आपसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। कर्जा दूर, बीमारी दूर। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने सेकंड नंबर पर या मुस्तफ़ा के साथ एक जुमला शामिल करना है, जो इस वजीफ़े की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा।
किस तरह पढ़ेंगे दोस्तों? या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे। सुकून से इत्मीनान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। पहला वजीफ़ा पढ़ लें या मोहम्मद अल मदद का 11 बार, तो वहीं बैठे बैठे या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, फिर तीसरी बार पढ़ें या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे। इस तरह बड़े सुकून से इत्मीनान से ये वजीफ़ा पढ़िएगा। या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे गए। या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया। आपने 10 बार पढ़ना है। वज़ाइफ की तादाद को 10 टाइम ये वजीफ़ा पढ़ना है। वज़ाइफ की तादाद को देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार स्किप करते हैं ना, कट 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 आगे पीछे सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। फिर पढ़ने बैठोगे तो लाजमी गलतियां करोगे। देखिए, खाने में नमक कम पड़ जाए ना, पूरा खाना खराब हो जाता है। इस तरह अमल में थोड़ी सी भी कमी पेशी रह गई, पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। या तो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज पहली रबीउल अव्वल पीर के दिन इस अमल को पढ़ो। अल्लाह पाक से अपनी हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए मांगो। इंशाअल्लाह इस अमल के पढ़ने के बाद आपको सारी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की, किसी और तस्बीह की, किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा भी पढ़ लिया, दूसरा भी 10 बार पढ़ लिया, तो वहीं बैठे बैठे तीसरा, चौथा, इस तरह सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। आधी से 1 मिनट में सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन पहली रबीउल अव्वल को आपने पढ़ना है। कोशिश करना किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, चलते फिरते, उठते बैठते, जब आपको दिल करे, जहां दिल करे पढ़ें, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। अल्लाह वालों, अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, पहली रबीउल अव्वल पीर वाले दिन, रबीउल अव्वल की पहली तारीख को हमारे ऊपर पूरा साल जो भी बदनजरी होती है, अमल, बंदिश, जादू किसी ने करवाया होता है, पहली रबीउल अव्वल को गौसे पाक फरमाते ही इस अमल में सूरह कौसर पढ़ते ही पिछली जितनी भी अमल, बंदिश, जादू, बदनजरी होती है, तमाम ख़त्म हो जाती है। और आइंदा पूरा साल बदनजरी, अमल, बंदिश, जादू से हिफाजत भी रहती है। तो सोचे ये अमल कितना ताकतवर है। आज इस अमल को पढ़ना ज़िंदगी में एक बार इंतहाई ज़रूरी है। आज इस अमल को अगर तुमने छोड़ दिया, सारी चीज़ें एक जगह पर बैठकर अगर तुमने पढ़ ली तो कामयाब हो जाओगे। अगर छोड़ दी तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। ये अमल, बंदिश, जादू, बदनजरी के असरात तुम्हें तबाह कर देंगे। तो खुदारा इस अमल को पढ़ लो, नहीं तो वही कितने भी पूरी ज़िंदगी वजीफ़े पढ़ लो, पूरा साल पढ़ लो, वजीफ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आज पहली रबीउल अव्वल को ये अमल ना पढ़ोगे, पूरी ज़िंदगी पछताओगे, पूरी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाते रहोगे। क्योंकि ये अमल, ये गुर्बत का आखिरी हल है। इससे बड़ा वजीफ़ा आपने, इससे बड़े, इससे ज़्यादा बेहतर ख़ास मौके पर आपने अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा होगा। अल्लाह वालों, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तीसरे नंबर पर देखें, या मोहम्मद, आपने या मोहम्मद का वजीफ़ा अल मदद के साथ पढ़ा 11 बार। फिर आपने या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे को आपने कितनी बार पढ़ा अल्लाह वालों? कितनी बार? सिर्फ 10 बार पढ़ा। अब आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, एक बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़नी है। अमल कंप्लीट नहीं हुआ, 2-3 मिनट बाकी है। अगर एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया, पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखें, मैंने एक चीज़ शुरू में बताई थी, अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे तो 1-आधी मिनट में सब कुछ पढ़ लोगे। 1-आधी मिनट में पूरा अमल पढ़ लोगे और ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी का मिनटों नहीं सेकंडों में ख़ात्मा हो जाएगा। हर तरह की मुश्किल परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा करने वाला, हर तरह की बीमारी परेशानी को फ़ौरन से दूर करने वाला, ये दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। अल्लाह वालों, बाप ने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को एक बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे अब आपने चौथे नंबर वाला वजीफ़ा, ये वो राज है जो आज से पहले आपने नहीं सुना, आज से पहले आपको बताया ही नहीं गया। आज अपने रब को दोस्तों, भाइयों बहनों पुकारना है। कैसे पुकारना है? आज आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने या रब्बना और या रब्बी को मिलाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे?
अल्लाह वालों कैसे पढ़ेंगे? आज या रब्बना या रब्बी को मेरे बताए हुए तरीके कार से पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारी जेब भर जाएगी, अलमारी भर जाएगी। आज तुम्हारी दुकान मकान दौलत से पैसों से ना भर जाए, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना। दोस्तों भाई बहनों, आज देखें आपने चौथे नंबर पर आज या रब्बना को पढ़ना है और साथ में या रब्बी को पढ़ना है। देखें या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। आज आपने या रब्बना के साथ देखें या रब्बना ऐ हमारे रब और साथ में या रब्बी को पढ़ना है, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब। या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। और या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। आज आपने इन दोनों वजीफ़ों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी, इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। या रब्बना या रब्बी एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी दो बार हो गया, या रब्बना या रब्बी तीन बार हो गया। इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अच्छी तरह काउंट करके पढ़िएगा अल्लाह वालों, एक बार भी कमी पेशी ना हो। या रब्बना या रब्बी एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी दो बार हो गया, या रब्बना या रब्बी तीन बार हो गया। सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़कर अमल का बिल्कुल आखिरी वजीफ़ा, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जो शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में पहले पढ़ा हो। देखें मुश्किलों के लिए, परेशानियों के लिए, तकलीफ़ों के लिए आखिरी वजीफ़ा इस अमल में लाजमी शामिल करना है, ताकि पूरा साल मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से आप लोग दूर रहें। पूरे साल अल्लाह पाक की करम नवाजी आपके ऊपर बरसती रहे। दौलत पैसा रुपया आसमान से बारिश की तरह आप पर बरसता रहे। जिसके लिए आपने देखें इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करना और दिल माने तो लाइक भी करना। मैं छोटी सी दुआ करवाऊंगा, आमीन ज़रूर कहिएगा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो भी मेरा बहन भाई मुझ समेत इस वीडियो में शामिल है, जो जिस तकलीफ़ में, मेरे मौला हम सबकी तमाम तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला हमें गैब से, मेरे मौला तुझे प्यारे महबूब का वास्ता, तुझे नबी पाक का वास्ता, तुझे इमाम हुसैन का वास्ता, मेरे मौला हम सबकी खाली झोलियों को भर दे। दोस्तों एक बार कमेंट्स में आमीन लिख दें। हो सकता है किसी एक की आमीन से सबके बेड़े पार हो जाएं। वीडियो को शेयर करें, दिल माने तो लाइक भी करें और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अब आखिरी वजीफ़ा, आसान वजीफ़ा पढ़कर अमल कंप्लीट कीजिएगा। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर खूब सारी दुआएं कीजिएगा। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात का वजीफ़ा आपने इस अमल में बिल्कुल आखिर में पढ़कर वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। और आखिर में जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, तमाम मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए अल्लाह पाक से जितना हो सके मांगिएगा। आज मांग कर देखें, अगर कोई तादाद तरतीब छूट गई दोबारा वीडियो देख लें, कमी पेशी की गुंजाइश नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार देखें, हर चीज़ समझें, तफसील, तादाद, तरीक़ेकार समझें, फिर इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ के साथ ही आपने खूब सारी दुआएं करनी है। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह